ये शायद 2016 या 17 की बात होगी। हम लोग समा टीवी में थे। आई वाज हेडिंग द न्यूज़ डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हम लोग एक फोकस ग्रुप कराएंगे कि पता करें कि भाई समा टीवी का परसेप्शन क्या है मार्केट में। आप लोग सब जानते होंगे फोकस ग्रुप क्या होता है। नो नीड टू गो इनटू दैट। एनीवे, हमने फोकस ग्रुप कराया तो उसमें ख़वातीन का भी एक फोकस ग्रुप हो रहा था, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के थे, ख़वातीन का हो रहा था, हाउस वाइफ्स का। तो उसमें हमने कुछ सवालात रखे। तो एक सवाल ये था कि आपकी नज़र में पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एंकर कौन है। तो तकरीबन 99% ख़वातीन ने जवाब दिया, मरहूम अल्लाह जन्नत बख्शे आमिर लियाकत हुसैन साहब। अच्छा, मैं उधर पीछे बैठा हुआ था शीशे के, मैं और मेरी मैनेजमेंट। अब हम लोगों ने वो सवाल सुना तो हम लोग थोड़ा सा अचंभे में आ गए, क्योंकि आमिर भाई तो उस वक्त कोई प्रॉपर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के तो एंकर थे भी नहीं। वो उन्होंने बोल पे एक छोटा सा शो स्टार्ट किया था जिसमें, और उस शो को न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स शो कहना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था। खैर, तो हमने फिर ना उसी फोकस ग्रुप के दौरान एक सवाल ख़वातीन के सामने, वो जो मॉडरेटर था उससे करवाया कि यार ये जो साहब है जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जिनको आप कह रही हैं नंबर 1 एंकर हैं, ये तो बहुत सारी बातें बिल्कुल बगैर किसी सबूत के और गलत करते हैं, जिनके कोई फाउंडेशन नहीं होती इनकी बहुत सारी बातों की। तो उन ख़वातीन ने ना, और जो जवाब मिला यकीन करें मेरे लिए माइंड बॉगलिंग था, मैं भूल नहीं सकता वो जवाब। तो मॉडरेटर ने ये बात की कि भाई देखिए, ये जिनका आपने नंबर 1 कहा है, ये तो ये देखिए इन्होंने ये बात कही, गलत हो गई ये बात, किसका कोई सबूत नहीं था। तो एक खातून ने कहा, जी हमें पता है वो गलत कह रहे होते हैं, लेकिन वो कहते इतने अच्छे तरीके से है ना कि हमसे रहा नहीं जाता, हम चाहते हैं बस सुनते ही रहें। तो किसी जगह मैंने पढ़ा था कि एक जगह ज़िया मुहिद्दीन मरहूम किसी की ग्रॉसरी लिस्ट पढ़ रहे हो और दूसरी तरफ कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट बेचारा अपनी तहकीक के बारे में दुनिया को बता रहा हो, तो सब लोग ज़िया मुहिद्दीन की ग्रॉसरी लिस्ट के बारे में ना कुछ सुनना पसंद करेंगे। बट दैट्स द फैक्ट। दुनिया की तमाम जंगों में, दुनिया की तमाम कंपटीशन में, दुनिया की तमाम हर तरह की चीज़ों में, इट्स नॉट द बेस्ट प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट द बेस्ट रैशनल लॉजिक दैट विंस, इट्स ऑलवेज द बेस्ट स्टोरी दैट विंस। ये बहुत खौफनाक बात है, ये बहुत ख़तरनाक बात है, लेकिन यही सच है। मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सब ने टाइटैनिक के डूबने की स्टोरी तो सुनी भी होगी। इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था जहाज़, फिल्म भी देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1948 में टाइटैनिक के बाद चाइनीज़ फेरी बोट थी SS कियानगिया, वो भी डूब गई थी, जिसमें तकरीबन 4000 लोग डूब कर मर गए थे। उसके बाद 1987 में MV डोना राइस एक फेरी बोट थी, MV डोना पाज एक फेरी बोट थी जो डूब गई, जिसमें फिर 4000 लोग मर गए। फिर उसके बाद 2002 में एक और फेरी बोट डूब गई जिसमें 1800 अफराद सवार थे। लेकिन उन फेरी बोट्स को ना कोई याद करता है, ना उनको इन पर कोई फिल्म बनी। क्यों? क्योंकि टाइटैनिक की एक स्टोरी थी। बरतानिया से अमीर नवाब ज़ादे जा रहे थे अमेरिका एक नई दुनिया की तलाश में, और वो अमीरों का जहाज़ डूब गया, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़। उसके लेकर कहानियाँ इतनी बनाई गई कि टाइटैनिक है, 1500 लोग या 1200 लोग डूबे थे उसमें। लेकिन टाइटैनिक को कोई नहीं भूलता और इन लोगों को कोई याद नहीं करता। मुझे बहुत दुख होता है ये बोलते हुए कि इट डजंट मैटर how good your scientific discovery is. It doesn't matter how talented you are. It doesn't matter how great your product is, if you don't have a story to tell about it.